मैंने आज की इस गुफ्तगू के लिए जिस हदीस मुबारक साथ में दिया सरनामा कलाम करार दिया, इंतहाई मशहूर मारूफ हदीस रिसालत मआब हर खास आम की ज़ुबान तक अजीज़ों देखने में ये मुख्तसर से अल्फाज पर मुश्तमिल हदीस मुबारक है, लेकिन अगर इस हदीस के मानी और मतालिब पर गौर किया जाए तो ये मेरा कह देना गलत न होगा कि ये एक हदीस नहीं बल्कि एक ऐसा दूसरा है कि जिसमें नबी करीम ने फ़ज़ाइल और मनाक़िब और अज़मत हुसैन इब्न अली का समंदर और ये ऐलान उस रसूल का ऐलान है कि जिसके लिए खल्क़ कायनात ने ऐलान किया कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, कि मेरा रसूल तो बोलता ही नहीं है, कलाम ही नहीं करता, मगर उस वक्त कि जब इसके ऊपर हमारी जानिब से वही नाज़िल कर दी जाए। क्या कहने शान रिसालत के कि जो बगैर वही इलाही के गुफ्तगू न करता हो, जो बगैर मशराए किरदार के अपने लबों को जुम्बिश न देता हो, अब अगर वो अपनी ज़ुबान अक़दस से ये ऐलान कर रहा है कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, तो इसका मतलब ये है कि अज़मत हुसैन को आश्कार करने के लिए नबी करीम ये हदीस नहीं बयान फरमा रहे, बल्कि हुक्म रब्बुल इज़्ज़त और वही किरदार है कि ऐ मेरे रसूल तुम अज़मत हुसैन को इस तरह से बयान करो। तो मफ़हूम खालिक़े कायनात का है, अल्फाज़ खातिमुल अंबिया। और नबी करीम ने मनशाए किरदार को सामने रखते हुए कुरान और हदीस में ये फर्क है कि कुरान वो कलाम है कि जिसमें मफ़हूम भी उसका है और अल्फाज भी उसके हैं। ये कुरान और हदीस में फर्क, अल्फाज भी उधर से हैं और मफ़हूम भी उसी तरफ से है, वो है कुरान। लेकिन जिसमें मफ़हूम इधर का हो, अल्फाज इधर के हो नबी करीम की जानिब से, उसे हदीस कहते हैं। तो नबी करीम ने अब इतनी वज़ाहत के बाद कहने का हक़ हुआ कि नबी करीम ने मनशाए किरदार को अपने लफ्ज़ों के कालिब में ढाल कर ऐलान किया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, यानी हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, खुदा उसे दोस्त रखता है और खुदा उसे दोस्त रखे मन अहब्बा हुसैना, जो हुसैन से मोहब्बत करे। व अबग़ज़ल्लाहु मन अबग़ज़ा हुसैना, और खुदा उसे दुश्मन रखता है, खुदा उससे नफरत रखता है मन अबग़ज़ा हुसैना, जो हुसैन से बुग़्ज़ अदावत और कीना। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अज़ीज़ों, अज़मत हुसैन इब्न अली
सिलसिले में सिर्फ इन लफ्जों की जानिब इंसान अगर मुतवज्जे हो जाए तो अज़मत हुसैन इब्न अली का आफताब धमकता और चमकता हुआ उसकी दिखता है। आपने क्या फरमाया? खुदा उसे दोस्त रखता है जो हुसैन को दोस्त रखता है। लफ्ज़ों पर तवज्जो कीजिएगा। अहब्बल्लाहु, खुदा उससे मोहब्बत करता है। मन अहब्बा हुसैना, जो हुसैन से मोहब्बत करता है। अबग़ज़ल्लाहु, और खुदा उससे बुग़्ज़ व अदावत रखता है। मन अबग़ज़ा हुसैना, जो हुसैन से बुग़्ज़ व अदावत रखता है। अज़ीज़ों, जो हुसैन से मोहब्बत करता है खुदा उससे मोहब्बत करता है। जब बात मोहब्बत की आती है तो दो लफ्ज़ अपने छोटे भाइयों के लिए समझाने के लिए बोलना जरूरी है। इसलिए कि जब मोहब्बत की बात आती है तो ये दो लफ्ज़ वो हैं कि जो आमतौर पर बोली जाती है, एक मुहिब और एक महबूब। मोहब्बत करने वाले को मुहिब कहते हैं और जिससे मोहब्बत की जाए उसे महबूब कहते हैं। आपको किसी से मोहब्बत हो जाए तो आप उसके मुहिब बनिए। जिससे आपको मोहब्बत हुई वो आपका महबूब बना। मेरी जाने मुतवज्जे है, गुफ्तगू ज़्यादा चलानी नहीं होगी, लेकिन जितनी देर गुफ्तगू हो हमारी जाने मुतवज्जे रहे आप। एक सलवात पढ़िए इन लफ्ज़ों के जरिए कि अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करे। तो मोहब्बत करने वाले को कहते हैं मुहिब और जिससे मोहब्बत की जाए उसे कहते हैं महबूब। भाई जितनी देर मजलिस हो रही है, अंजुमन शमशीर हैदरी के मिंबरान से मेरी गुजारिश है कि फर्श अज़ा के बाजू वाला रास्ता बंद किया जाए, चहलकदमी और आने जाने का रास्ता बंद किया जाए। मजलिस के बाद इस रास्ते को खोला जाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद इसलिए कि आप जैसा मर्द जेरे मिलेगा काम शुरू हो। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद। एक और सलावत पढ़ दीजिए बर मोहम्मद। तो अज़ीज़ों, मैं अर्ज़ कर रहा था
इश्क रखने वाले को, इश्क करने वाले को आशिक कहते हैं, और जिससे इश्क किया जाए उसे माशूक कहते हैं। तो आपको जिससे इश्क हो जाएगा वो आपका माशूक कहलाएगा और इश्क करने वाला आशिक कहलाएगा। मसलन अगर आप कहते हैं कि मैं आशिक़ हुसैन हूँ, तो आपको इश्क है हुसैन का, तो आप हुए आशिक और हुसैन हुए माशूक। मुहिब मोहब्बत करने वाला, जिससे मोहब्बत की जाए उसे कहते हैं महबूब। जिससे भी आपको मोहब्बत हो जाए, एक दूसरे मोहब्बत के लायक हो ना हो वो बहस नहीं है, लेकिन आपको जिससे मोहब्बत हो जाएगी, जो जिससे मोहब्बत हो वो महबूब है, और जो मोहब्बत करेगा उसे मुहिब कहेंगे। भाई ये अगर ग्रामर की लफ्ज़ें आपकी समझ में लुग़त की आ गई तो मुझे कहने दीजिए कि जब मोहब्बत करने वाले को मुहिब कहते हैं और जिससे मोहब्बत की जाए उसे महबूब कहते हैं। तो अब आप सुनिए फिर कि नबी करीम ने क्या फरमाया, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। तो भाई मोहब्बत करने वाले को मुहिब बोलते हैं और जिससे मोहब्बत की जाए उसे महबूब बोलते हैं। तो जो हुसैन से मोहब्बत करे, यानी जो हुसैन से मोहब्बत करे, यानी आप अगर हुसैन से मोहब्बत करेंगे तो हुसैन आपका कौन बनेगा, महबूब बनेगा। आप कौन बनेंगे, आप मुहिब बनेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप हुसैन से मोहब्बत करके मुहिब्बे हुसैन बनेंगे, मुहिब्बे हुसैन बनेंगे। जब आप मुहिब्बे हुसैन बन गए तो अल्लाह ने आपसे मोहब्बत की। जब अल्लाह ने आपसे मोहब्बत की तो अल्लाह आपका कौन बना, बोलते जाए जल्दी जल्दी, अल्लाह आपका मुहिब बना। अल्लाह आपका मुहिब बना, आप अल्लाह के क्या बन गए, अल्लाह के महबूब बन गए। यानी आप महबूब खुदा बन गए, आप महबूब किरदार बन गए, आप महबूब परवरदिगार बन गए। क्यों, इसलिए कि हुसैन के मुहिब बन गए। तो जो हुसैन का मुहिब बनता है वो अल्लाह का मुहिब नहीं, अल्लाह का महबूब बनता है। तवज्जो कीजिएगा, बड़ी अहम बात कहने जा रहा हूँ कि मुहिब्बे खुदा होने का दावा करना और है और मुहिब बन जाना भी और है। लेकिन मुहिब बनने में वो अजमत नहीं मिलती जो महबूब बन जाने में मिलती है। आप दावा किया कीजिए, अरे मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, मैं आपको बड़ा चाहता हूँ, मुझे आपसे बड़ा प्यार है, अरे मैं आप पे फिदा हुआ जा रहा हूँ, और सामने वाला लिफ्ट ही नहीं दे रहा। होती है कि नहीं एक तरफा मोहब्बत, सामने वाला भाव ही नहीं दे रहा, कहाँ पीछे मोहब्बत करने वाला, उसकी नजर में आपकी मोहब्बत की कोई कदर कीमत नहीं है। तो आप मुहिब बने हुए हैं लेकिन कोई मुहिब की कीमत नहीं बन रही है। लेकिन अगर वही आपसे मोहब्बत करने लगे और आप जो महबूब था अब वो आपसे मोहब्बत करने लगे तो कितनी अजीम बात है। अब तवज्जो कीजिएगा कि एक होता है मुहिब और एक होता है महबूब। सिर्फ मुहिब बन जाना, सिर्फ मुहिब बन जाना कि हम अल्लाह के मुहिब हैं, हम अल्लाह के आशिक हैं, ये उतने कमाल तक नहीं पहुंचाता जितने कमाल तक अल्लाह का महबूब बन जाना पहुंचाता है। अब यहाँ पर रोकूंगा ये जुमला फिर कह के कि आपने हुसैन से मोहब्बत की तो मुहिब्बे हुसैन बने। जब मुहिब बन गए तो आपसे अल्लाह ने मोहब्बत की तो अल्लाह आपका मुहिब बन गया, आप अल्लाह के महबूब बन गए। अब जुमला सुनिएगा, आज लोग नबी करीम की फख्र मौजूदात की अज़मत व बुलंदी बयान करते हैं तो सीना ठोक ठोक के कहते हैं, अरे क्या कहने सरदार अंबिया के, फख्र कायनात के, अरे वो तो महबूब किरदार था, वो तो महबूब खुदा था। अरे तुमने नबी करीम को महबूब खुदा कहकर
समझ लिया कि हमने अज़मत रिसालत के दरिया बहा दिए, हमने बड़ा पहाड़ धकेल दिया। अरे तुमने महबूब खुदा कहकर शान रिसालत बढ़ाई नहीं है, शान रिसालत तुमने समझी नहीं है। महबूब खुदा होना नबी करीम की कोई बहुत बड़ी फजीलत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह का महबूब तो जरा फर्श अज़ा पर आके देखो, अल्लाह का महबूब तो वो बंदा बन जाता है जो हुसैन से इश्क कर लेता है। यानी आपने गोया जो रुतबा और मनसब, जो फजीलत खातमुल अंबिया को अता की कि खातमुल अंबिया अल्लाह का महबूब बंदा है। तो याद अज़मत बयान की खातमुल अंबिया, तो जो अज़मत तुम खातमुल अंबिया को दे रहे हो, वही अज़मत वो खातमुल अंबिया मुहिब्बे हुसैन को दे रहा है। मैं सलावत पढ़िए कि जो अपने दिलों में शम्ए मोहब्बत हुसैन रोशन कर लेता है, वो इतना अजीम हो जाता है कि फिर उसे ज़रूरत नहीं है कि वो अपने आप को मुहिब्बे खुदा होने का दावा करे, बल्कि मुहिब्बे हुसैन होने के साथ साथ ही परवरदिगार उसे अपना महबूब बना देगा। और जिसे अल्लाह अपना महबूब बना दे, कीजिए कि जब हुसैन की मोहब्बत का ये फैज़ है कि सदक़े इश्क़ हुसैन में इंसान महबूब किबरिया बन जाता है, तो जिस हुसैन की मोहब्बत का ये फैज़ान है, उस हुसैन की क्या अज़मत व जलालत हो। अगर उस हुसैन की अज़मत व जलालत समझनी हो तो हमसे नहीं, ये तो वो आफाकी शख्सियत है कि जिसकी अज़मतों को किसने नहीं बयान किया। चुनांचे आइए गिनियतुत तालिबीन, बड़ी मशहूर मारूफ किताब, अब्दुल शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब, वो नाम भी मुहताज तारुफ नहीं है और किताब भी मुहताज तारुफ नहीं है। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी किताब गिनियतुत तालिबीन में तहरीर फरमाते हैं हज़रत हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम लिखते हुए कि परवरदिगार आलम ने फरजंदे रसूल को क्या शरफ और क्या सआदत अता फरमाई। वो लिखते हैं कि जब वाक़े करबला हो चुका तो उसके बाद परवरदिगार आलम ने 70,000 मलाइका अर्श आज़म से उतार दिए इस रोए ज़मीन पर, सरज़मीन करबला पर, गिरदे रौज़े हुसैन और गिरदे क़ब्र हुसैन। अब जिनका काम ये है कि वो सुबह क़यामत तक तवाफ़े क़ब्र हुसैन करते रहेंगे और मसाइब हुसैन पे आहुज़ारियों गिरियो फुक़ा और नौ करते रहेंगे। जब मैंने ये रिवायत पढ़ी, बस रिवायत इतनी थी, लेकिन मैंने ये जो 2-3
कि बाद शहादत हुसैन अल्लाह ने 70,000 मलाइका उतार दिए तवाफ़े क़ब्र हुसैन के लिए, और वो सुबह क़यामत तक नवाज़ारी हुसैन पर उनकी मुसीबतों पर करते रहे। लेकिन हमने गौर करना ये तो समझे नहीं है, अल्लाह ये तो अज़मत हुसैन का दरिया कहा गया है। इसलिए कि सबसे पहले तो आप ये गौर करें कि अल्लाह ने किसे उतारा, कितने उतारे, बाद में किसे उतारा, मलाइका को। मलाइका का काम क्या है? हर मुसलमान यही कहेगा कि मलाइका का काम ये है कि वो पहली एतबार से हमा वक्त इबादत परवरदिगार में मसरूफ रहते हैं। जो रुकू में है वो रुकू में है, जो सजदे में है वो सजदे में है, जो क़याम में है वो क़याम में है, जो क़ुऊद में है वो क़ुऊद में है। यानी जो जिस हालत इबादत में खल्क़ कर दिया गया, हमेशा पूरी उम्र उसी हालत इबादत में वो रहता है। ज़र्रा बराबर एक लम्हे के लिए भी वो अपनी हालत इबादत से अलग नहीं हट सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने मलाइका को पहले तौर पर अपनी इबादत के लिए खल्क़ किया, जो हमा वक्त अपनी इबादत में अल्लाह उनको मसरूफ़ रखता है। यानी मलाइका का काम क्या है? हर आन हर लम्हा इबादत इलाही करते रहना। और जब मैंने ये सुना, रिवायत में पढ़ा कि 70 मलाइका अब तवाफ़े क़ब्र हुसैन क़यामत तक करते रहेंगे, ज़िक्र हुसैन करते रहेंगे, नाम हुसैन लेते रहेंगे, मुसीबत हुसैन पर रोते रहेंगे, तो मैंने आलम ख़्वाब में परवरदिगार से किया कि महबूब, मलाइका का काम तो तेरी इबादत करना है। तूने अपने अजीम शरफ़ इबादत से इन मलाइकाए समावात को जो मासूम है उनको तूने अपनी इबादतों से अलग करके उधर करबला भेज दिया। अरे कितना अच्छा रहता कि अपनी इबादत में मसरूफ रखता, और अगर तूने भेज भी दिया था तो चंद लम्हों के लिए भेजता कि जाओ सलामी भर के फौरन वापस चले आना, ज्यादा देर न लगाना, इसलिए कि तुम्हारा काम है हमारी इबादत करते रहना, तुम हमारी इबादत करते रहना, तुम हमारी इबादत के असीम शरफ से महरूम हो जाओ, ये हमें गवारा नहीं है। जाओ हाँ अज़मत हुसैन को जाहिर करने के लिए सलाम करके जल्दी से वापस आओ। लेकिन अल्लाह ने जो भेजा तो भेज ही दिया, खल्क़ किया अपनी इबादत के लिए, बनाया मासूम साहिब इस्मत, और करबला भेज दिया क़यामत तक के लिए, ज़िक्र हुसैन के लिए। मैंने कहा मामूद, इन मलाइका की फजीलत और मलाइका से तूने घटा दी, इन्हें अपनी इबादत से महरूम कर दिया। कहा खबरदार, जिसे मैंने अपनी इबादत के लिए खल्क़ किया है, अगर ज़िक्र हुसैन और गिरिया हुसैन हमारी इबादत से कम दर्जा रखता तो कभी इनको अपनी इबादत से हटाकर ज़िक्र हुसैन पे न लगाता। ज़िक्र हुसैन पे लगाना अपनी इबादत से हटाना, ये इस बात की दलील है कि जो सवाब और फजीलत इबादत इलाही में है, वही सवाब और फजीलत ज़ियारत हुसैन और गिरिया हुसैन में नहीं है। अच्छा, अल्लाह ने इस रिवायत के मुताबिक, लेकिन ये तो ताबीर की जरूरत थी, 70,000 मलाइका, एक दो नहीं, 70,000 मलाइका। मैंने कहा परवरदिगार, तवाफ़े क़ब्र हुसैन के लिए मलाइका की इतनी बड़ी तादाद कि क़ब्र हुसैन कभी खाली न रहे, तन्हा
अकेली न रहे ये मलाइका 70,000 हर वक्त तवाफ़े कब्र इमाम करते रहे। मैंने कहा मामूद, अगर तुझे भेजना ही था तो हमें काबा का तवाफ़ नहीं क्या? इसलिए कि एक मौसम होता है, तवाफ करने वालों की भीड़ होती है, उसके बाद चलो फिर कुछ टाइम आता है उम्रा का, तब जाते हैं मोमिन साहिबाने ईमान और मुसलमान, तो तवाफ होता है काबे का। लेकिन कुछ दिन तो साल में ऐसे आते हैं कि काबा तन्हा खड़ा रहता है और उसका कोई तवाफ करने वाला होता नहीं है। और दिन में न सही, रात में सही, मुसलमान मानने पर मजबूर है कि हाँ खाने काबा तन्हा होता है और कोई तवाफ करने वाला नहीं होता। तो मैंने कहा परवरदिगार, ये तेरा घर है और खाली पड़ा है, तन्हा खड़ा है, इसके तवाफ के लिए मलाइका को भेज दे। आखिर ये क्या बात है कि तूने कब्र हुसैन के तवाफ के लिए तो मलाइका भेजे और अपने घर को तूने तवाफ के लिए मलाइका को न भेजा और वो खाली खड़ा है। आखिर बात क्या है? अरे और मलाइका न सही, वही मलाइका उधर से इधर भेज दे ताकि तेरा घर खाली न रहे। आखिर सबब क्या है कि तूने काबे को तो खाली देखना गवारा किया, लेकिन कब्र हुसैन खाली रहे ये तूने गवारा न किया। अजब नहीं आवाज़ कुदरत आए कि यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि तुम आंखें खोलो, मार्फत के चिराग रोशन करो। भाई तवज्जो कीजिएगा, अगर हुसैन को काबे ने बचाया होता, हुसैन को काबे ने बचाया होता तो कब्र हुसैन खाली रहती, काबे को तवाफ से खाली न रहने देता। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि काबे को हुसैन ने बचाया है, इसलिए काबा खाली रहता है तो रह जाए, कब्र हुसैन खाली नहीं। ये हुसैन है कि जिसकी अज़मतों को खल्लाक़ कायनात ने हयात ज़ाहिरी में भी आश्कार वाज़ेह और रोशन किया और बाद शहादत भी परवरदिगार आलम ने जिसकी अज़मतों से मुख्तलिफ अल्लाह अकबर। कैसा ज़माना था कि खुद नबी करीम का कलमा पढ़ने वाले वक्त न गुज़रा, नबी करीम के इरशादात को भुला देते। अज़मत हुसैन से
चंद फिक्रे दो जुमले आपकी खिदमत में हर तबर्रुक के हवाले से अर्ज करना चाहूँ और एक तबर्रुक बरामद होता जाए ताकि जुलूस अपने एतबार से पाए तकमील तक पहुँचे। सबसे पहले किसका रहमत होगा? गाजी अब्बास। आप जानते हैं कि हम अलम क्यों बरामद करते हैं? अज़ादारों सिर्फ इस याद को कायम रखने के लिए कि मौला अब्बास आपके शहर खत्म होने के बाद जो अलम गिर गया, अगर हम जिंदा होते तो अपनी ताकत को इस अलम को बुलंद रखने की पूरी कोशिश करते। हाँ अज़ादारों, ये वो अलम है कि जो अहले हरम के लिए खास है, जनाब सकीना के लिए सुकून का बायस है। इसलिए कि अब्बास गाजी जब नहर फुरात गए हैं और पानी लेकर चलने लगे हैं, तीर मशके सकीना पे लगा और पानी बह गया। लेकिन मतलब पानी नहीं बहा, अब्बास की आस बह गई। अब्बास का हौसला टूट गया। एक मर्तबा मुझे हस्बे वफा मुझे मक्तल न ले जा, मुझे तराई की तरफ वापस ले जा। हाँ अज़ादारों, अब्बास गाजी गए, यहाँ तक कि आपके घोड़े पे संभला न गया। जब नीचे आने लगे, अपने आका को आपने आखिरी सलाम किया। हुसैन बेताबाना दौड़े और भाई भाई में गुफ्तगू हुई। यहाँ तक कि अब्बास गाजी की रूह कफ़स सुरी से परवाज़ कर गई। हुसैन ने हस्बे वसीयत अब्बास का लाशा अरे साहिले दरिया पे छोड़ा और वहाँ से अब्बास का आलम जो लेकर चले। इधर सकीना ने देखा मेरे चचा सकीना ने आवाज़ दी, अरे बनी हाशिम के बच्चों, अरे मेरे चचा का आलम आ रहा है। हमारा चचा पानी लेकर आ गया और जो आलम करीब आया, सकीना ने क्या देखा? आलम तो आया, आलम तो नहीं आया। एक मर्तबा लग गई बाबा,
शहीद हो चुका था। हुसैन मैदान इक़्तिदार में आए, तन्हा आए, और मक़तल में आने के बाद आपने एक मर्तबा जौहर शुजाअत दिखाते हुए दुश्मनाने दीन पे हमला किया। अल-अमान अल-हफीज, अल-अमान अल-हफीज की आवाज़ें बुलंद होने लगी। मैमना को मैसरे से टकराया, मैसरे को मैमना से टकराया। लेकिन अज़ादारों, आम ये था कि कुश्तों के कुश्ते लगे जा रहे थे। खून दुश्मनाने दीन का कोहनियों से टपक रहा था कि इतने में हाफ़िज़ ग़ैबी की आवाज़ आई, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िय्या, ऐ नफ्सुल मुतमइन्ना, तू पलट आ अपने रब की बारगाह में, इस आलम में कि तेरा रब तुझसे राज़ी है और तू अपने रब से राज़ी है। बस हुसैन ने ये आवाज़ सुनी, तलवार को न्याम में रखा, भागी हुई फ़ौज सिमट कर आ गई। आप पर हमले पे हमले होने लगे, तीरों पे तीर चलने लगे। अब कोई तीर मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है, कोई नेज़ा मार रहा है, कोई पर्ची भाले से हमला कर रहा है। और जिसके पास मुदबिर नहीं है वो झोलियों में पत्थर लेके आए थे, हुसैन इब्न अली पर हमला कर रहे हैं। यहाँ तक कि राकिबे दोषे रसूल से संभला न गया और ज़ीन से हुसैन ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। शिबरे ममनून आगे बढ़ा, वो बेअदबी की कि ज़मीने करबला कांप उठी। आज़ादारों, क़ब्ल इसके कि वो जनाज़ा हुसैन के साथ कोई तौहीन कर पाते, अरे वो ज़ुलजना कि जो सवारी था, एक मर्तबा मुहाफ़िज़ बन गया और हुसैन के लाशे के गिर्द कावा करने लगा। अगर कोई करीब आता था, अपने सुओं से दुश्मन को अज़ियत देता था। एक मर्तबा ज़ुलजना के ज़हन में बात आई कि अरे मैं कब तक यहाँ पर इस तरह से रहूँगा? अरे हमको कौन बताएगा कि मेरा सवार मेरी पुश्त छोड़कर चला गया? अरे खैमे में कम से कम शहादत हुसैन की इत्तला तो दी जाए। ये ख्याल आना था कि एक मर्तबा ज़ुलजना तेजी से दौड़ता हुआ खैमे पे आया। अब जो खैमे पे हुसैन के आइए ज़ुलजना आया और हिनहिनाना शुरू किया। एक मर्तबा तेजी से चलकर सकीना बाहर आ गई और जो देखा तो दिल तड़प गया, इसलिए कि अरे ज़ुलजना तो आया है लेकिन ज़ीन खाली है, रकाबें ढली हुई है, तीरों से ज़ख्मी है। एक मर्तबा सकीना ने फरियाद की, ऐ मेरे बाबा के रोए, ऐ मेरे बाबा को कहाँ छोड़ आया? अरे क्या मुझे बताने आया है कि मैं यतीम हो गई, मेरी नूरी अम्मा मेरे भाई की हो गई, सैयरे सज्जाद के घर में बाप का साया हो गया। हाँ, दादा राणे हुसैन की शहादत को, हुसैन की शहादत वाक़ई हो, क्या मसाइब इनके हाथों में नहीं आँखों के कूजों में जितने आंसू हो उन्हें निकल जाने दीजिए। हुसैन की शहादत के साथ मुसीबतों का खात्मा नहीं हो गया, बल्कि ख़याम हुसैनी जलाए जा रहे, सैदानियों के सरों से चादरें छीनी जा रही। आप बेकजाओ को सवार करके सरबराना बीवियों को करबला से कूफा और कूफा से शाम के बाजारों में फिराया जा रहा है। एक साल तक मुसलसल कैद-ओ-बंद की जिंदगी गुजारने के बाद ये बीवियां जब रिहाई पाती हैं, अज़ादार सुन सकेंगे आप, ये बीवियां जब रिहाई पाती हैं, ये वो बीवियां कि जब मदीने से चली थी तो किस शान से चली थी कि इनकी महमिल सजी हुई थी। चारों तरफ से पर्दों का एहतमाम था कि बीवियों के सवार होने के वक्त, ज़ैनब उम्मे कुलसूम के सवार होने के वक्त, उम्मे लैला रबाब के सवार होने के वक्त, सकीना और तैयब के सवार होने के वक्त किसी नामहरम के घर से गुजर न हो जाए और फिर
तरीके से ना जाएंगे। हमने अभी तक मातम नहीं किया, पहले हम फर्श आज़ाद हुसैन बिछाएंगे, अपने भैया का दिल खोल कर मातम करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे। लेकिन जाने के लिए भी रास्ते